खैर साहब, वजीर आजम की ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त नहीं है कि जी लोग इस पर बहस शुरू हो गई है कि वीडियो हमारे पास पहले थी या बाद में थी। असल मसला ये है कि पैसा चला, इस वक्त भी 50-50, 60-60 करोड़ रुपए बलूचिस्तान में सेनेट की एक सीट के लिए चल रहा है और हम ये ख़त्म करना चाहते हैं। हम तो हुकूमत में हैं, हम तो वैसे भी हमारे जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब हो जाएंगे, मगर ऑपोजिशन नहीं मान रही है क्योंकि ये पैसा चलाना चाहती है। माजी में भी इन्होंने पैसा चलाया। देखिए, जो पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, कमेटी ऑफ द हाउस बनी थी सेनेट की, उसमें भी सिफारिशात आई थी, लेकिन हमने तो बार बार शाह जेब साहब कहा, जब गवर्नमेंट का अपना जरा गौर करें ना, अगर गवर्नमेंट के हाथ इतने साफ और इरादा दुरुस्त था तो पाकिस्तान में आईनी तरमीम करने का एक रास्ता मौजूद है, तरीकाकार मौजूद है। आप कमेटी बना के सारी जमातों को उसमें शामिल करते हैं, बैठ के उस पर मशावरत करते हैं, और इसमें कोई क्या करती है अपोजिशन की कोई जमात? वो कहते हैं कि आप इसको ट्रांसपेरेंट न करें। हमारे पास वो रास्ता था, मगर कह रहा था इसमें एक मसला है। इसमें एक मसला ये है कि 2000 सिर्फ अगर एक सवाल कर सकूं मैं, सिर्फ एक सवाल ये कि 2006 में आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहते हैं कि काम करें, उसके बाद आप लोग 18वीं तरमीम करते हैं, 18वीं तरमीम, मगर उसके बाद आप 18वीं तरमीम करते हैं, कंसेंसस से इस मामले को नहीं एड्रेस करते। 2015 में नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट्री रहनुमाओं के से मिलकर कहते हैं कि जी ये मामला खत्म होना चाहिए, 22वीं आईनी तरमीम की बात होती है, मगर खबर छपती है कि तहरीक इंसाफ तो मान गई है, पीपल्स पार्टी और JUIF नहीं माने। देखिए, गुजारिश ये है शाहजेब साहब, कब किसने क्या किया। हमने 18वीं तरमीम की, 18वीं तरमीम में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, कई रह गई। नया ऑर्डिनेंस हमने ठीक करना चाहा, हमारे साथ बाकी दोस्तों ने तावन नहीं किया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम करना चाहते थे, उस वक्त हमने की, ये नहीं कि हमने की नहीं, हमने की। जितनी रिफॉर्म्स के ऊपर एग्रीमेंट हो गया, ये सारी जमातें मुत्तफिक हो गई, वो इम्प्लीमेंट हो गई। पता चला कि वो भी सही तरह नहीं काम कर रही है, अभी मजीद करने की जरूरत है। तो हमारे दौर में ये कहना कि उस दौर में रिफॉर्म्स नहीं हुई, ये मुनासिब नहीं है। उस दौर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई। आज मैं असल में आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूं, वो ये है कि हुकूमत पहले तो पार्लियामान को बेतौकीर करते हुए आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, आपने कहा जी इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। जब वहां से आपको समझ आई कि इलेक्शन कमीशन भी मुखालिफ हो गया, जूरिस्ट भी मुखालिफ हो गए, अदालत के अंदर सियासी जमातों ने भी मुखालफत कर दी, उसके बाद फिर क्या हुआ? वो करने के बाद आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और वो भी कंडीशनल। जिस दिन लेजिस्लेशन पार्लियामान में ब्लॉक हुई, हमने उस दिन भी कहा कि अभी भी गवर्नमेंट के पास वक्त है, गवर्नमेंट चाहे तो कमेटी बना के उसके अंदर लोगों सारी जमातों से आरा ले ले और सेनेट से पहले कंप्रीहेंसिव पैकेज लेके आए, सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, जिसका कोई ताल्लुक नैब से नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक केसेस से नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक किसी अदालती इशू से नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट उस मामले में नहीं मानी, हड़दर्मी का शिकार रही। मगर प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि ये आप सब इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलाना चाहते हैं, जो माजी में भी हुआ। जब वीडियो सामने आई है तो PTI का एतराज ये है कि 5-6 MPs के साथ खैबर पख्तूनख्वा से 2 सेनेटर पीपल्स पार्टी इलेक्ट करा गई थी। वीडियो में जो अली बाचा साहब नजर आ रहे हैं वो आपके MPA थे, वो कहते हैं कि एडिटेड है, मगर जो बेनिफिशियरी थे वो आप थे उस वक्त। देखिए, उसमें दूसरी गुजारिश ये है कि वो एक फुटेज नहीं है, उसके 2 हिस्से हैं। उसमें दूसरी फुटेज के अंदर PTI के MPA पैसे ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? उनके अपने लोगों से ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमने स्पीकर हाउस के अंदर ली है, क्या कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब की मर्जी से लिए। तो ये तो बहुत सारे इल्जाम हैं जी, हम तो नहीं लगा रहे, उनके अपनी जमात के लोग लगा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा शाहजेब, ये एक बदनुमा माजी है, आप भी जानते हैं पैसे चलते रहे, मैं भी जानता हूं। आज भी इसका सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान का जो है ये जो इंतखाबी निजाम है, इसको शफाफ होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है इस पे। लेकिन गवर्नमेंट का काम ये है, ये अच्छा काम अगर करना भी चाहे, पहले तो इनसे होता ही नहीं अच्छा काम, अगर कोई करना भी चाहे तो उसको इस तरह करेंगे। सारी अपोजिशन को आप इनकी तो भी गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं लेजिस्लेशन करो। खैर साहब, जिस वक्त हुकूमत लेके आई पार्लियामेंट में मामला, उस वक्त आप लोग ये कहते हैं कि जिसमें सेनेट चेयरमैन का इंतखाब भी ओपन बैलेट के जरिए कर दें तो हम इस तरमीम को वोट देने के लिए आज तैयार हैं, तो मामला रिजॉल्व हो जाता उस वक्त। शाहजेब, मैंने गुजारिश की कि जब आप खुद शाहजेब खानजादा मेरे साथ एक बात करना चाहते हैं और अपने प्रोग्रामों में बैठ के मुझे गालियां दे रहे हैं मुसलसल, यानी मुझ पर तनकीद नहीं कर रहे, गालियां दे रहे हैं, और नंगी गालियां नहीं दे रहे हैं, और 2.5 साल से दे रहे हैं। और मैं कह रहा हूं बार बार कि शाहजेब वो बैठ के बात करें, और उसके बाद शाहजेब अचानक कहता है कि देखिए अच्छा काम करना चाहता हूं, अब ये मुझसे ताबड़ नहीं करता। उस वक्त जब मैं शाहजेब से ये प्रोग्राम छीनना चाह रहा हूं,
जब मैं शाहजेब को इस प्रोग्राम से अलग करने के लिए बाहर निकल बैठा हूं, जब मैं सारे रास्ते बंद कर बैठा हूं, तो मेरी भी पोजीशन देखे ना कि अपोजिशन के सारे रास्ते खुद हुकूमत ने बंद किए, और अब एक अच्छे बच्चे की तरह वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं, नेक नीति से करना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा। और वजीर आजम तो सिवाय अपोजिशन को ब्लेम करने के और उनको गालियां देने के, उन्होंने किया क्या 2.5 साल में?